हार्ट अटैक बीमारी के बारे में लोगों को 10 बड़ी गलतफहमियां हैं। इन गलतफहमियों के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का ऐसा सोचना होता है कि हार्ट अटैक बीमारी जो है जिसको आनी है उसको आके रहेगी, ये सब प्रभु के हाथ में है। कोई व्यक्ति कुछ खास नहीं कर सकता है, क्योंकि बड़े से बड़े जो हार्ट सर्जन डॉक्टर होते हैं 40 की उम्र में भी उनको हार्ट अटैक आता है, वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। 90 से 95% जो कारण होते हैं हार्ट अटैक के, अगर उनको अच्छे से समझा जाए और उनके लिए कुछ किया जाए तो हार्ट अटैक जो बीमारी है वो 10 से 20 साल तक रोकी जा सकती है। पूरी तरह से रोकी नहीं जा सकती, लेकिन कई सालों तक रोकी जा सकती है। अगर आपने 10 से 20 साल तक हार्ट अटैक बीमारी को रोक लिया है, इसके बाद आप इस बीमारी का इलाज लेना शुरू कर दें और डॉक्टर ने अगर आपसे ऑपरेशन का बोला है तो वो करा लें। इस तरह से 15-20 साल और बढ़ जाएंगे और दोनों को मिला दें तो इस तरह से आपके 30 से 40 साल बढ़ जाएंगे। हार्ट अटैक बीमारी में इलाज और बचाव दोनों को समझना जरूरी है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक कभी नहीं आ सकता, क्योंकि वो हमेशा ही एनर्जेटिक महसूस करते हैं, उन्हें कोई कमजोरी महसूस नहीं होती है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, उन्हें नींद भी अच्छी आती है और भूख भी अच्छी लगती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। ध्यान रखिए, हार्ट अटैक बीमारी में व्यक्ति को आखिरी मिनट तक कोई भी लक्षण महसूस ना हो, ऐसा भी हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी को कोई बीमारी नहीं थी और एकदम से हार्ट अटैक आ गया। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको 20 की उम्र के बाद साल में एक बार हेल्थ चेकअप जरूर कराना है और संतुलित आहार के बारे में अच्छे से जानना है और लेना है। अब हम जानेंगे हार्ट अटैक बीमारी की तीसरी सबसे बड़ी गलतफहमी के बारे में। हार्ट अटैक के कई कारण होते हैं और कई लोगों को ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक का सिर्फ एक ही कारण है, और कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि जो कारण वो सोच रहे हैं वही हार्ट अटैक का कारण है। कुछ लोगों का ऐसा सोचना होता है कि हार्ट अटैक बीमारी जो है वो 2020 की बीमारी के बाद से बढ़ने लगी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्ट अटैक बीमारी जो है वो 2012-13 के बाद से बढ़ना शुरू हो गई थी और आज और पहले में ज़्यादा अंतर नहीं आया है। हमें जो खबरें मिलती हैं वो सिर्फ इसलिए पता चलती हैं क्योंकि वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं और नेट की स्पीड तेज हो गई है। यही कारण है कि कोई दूर 2000 किलोमीटर दूर किसी को भी हार्ट अटैक आया है, हमारे सामने उसकी खबर आ जाती है। हार्ट अटैक के कई कारण होते हैं, सभी कारण के बारे में जानने की जरूरत नहीं होती है। हम इन कारणों को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तरह के कारण वो जिसके लिए हम कुछ कर सकते हैं और दूसरी तरह के कारण वो जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं उनके बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि ये 90 से 95%, ध्यान रखिए 90 से 95% जो कारण रहते हैं उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हीं के बारे में जानें, और जो इनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं उनके बारे में सिर्फ इतना जानें कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है अगर किसी को हार्ट अटैक आया है और हम उसे बचा नहीं पाए। अब हम बात करेंगे हार्ट अटैक बीमारी की चौथी बड़ी गलतफहमी के बारे में। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो बीपी की टेबलेट, डायबिटीज की टेबलेट और खून पतला करने वाली टेबलेट डॉक्टर लिखते हैं, ये अपने फायदे के लिए लिखते हैं और इसमें कमीशन बना हुआ है। देखिए, कमीशन बना है या नहीं बना है, ये आपको गोली लेना है, चाहे आप प्राइवेट से लें या सरकारी से लें। ये दवाई गोली लेना आपको जरूरी है। ये आपको हार्ट अटैक होने से बचाएगी और ये दुनिया भर में सभी लोग जिनको हार्ट अटैक आने की संभावना है वो लोग लेते हैं। अगर आपको किसी एक डॉक्टर के बारे में ऐसा लग रहा है तो कोई और डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन सलाह सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर से लें और बीपी और डायबिटीज की दवाई केवल और केवल डॉक्टर की सलाह से चालू करें। कम करें या छोड़ें, लेकिन सलाह डॉक्टर की ही होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे हार्ट अटैक बीमारी की पांचवी सबसे बड़ी गलतफहमी के बारे में। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक में जो जांचें होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं और उनकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं, हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर भी बहुत कम हैं, तो आपको बहुत ही कम जांच करानी पड़ेंगी और ये बहुत ही सस्ती पड़ती हैं। आपको केवल लिपिड प्रोफाइल, शुगर की जांच, बीपी की जांच और वजन और लंबाई जांच कराना जरूरी हो जाता है अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है या कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं। तो लिपिड प्रोफाइल की जांच का मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल की जांच, मतलब आप तेल और घी कितना खा रहे हैं, इस जांच में ये पता चलता है।
ये साल में एक बार करानी होती है और अगर आप प्राइवेट में से कराते हैं तो 200 से लेकर 500 रुपए लगते हैं और सरकारी में कराते हैं तो ये पूरी तरह से निःशुल्क रहती है। शुगर की जांच यानी डायबिटीज के लिए जांच आपको 6 महीने में एक बार करानी होती है 25 साल की उम्र के बाद, और अगर आपको बुखार आया है उस समय जरूर कराएं। अब हम बात करेंगे हार्ट अटैक बीमारी से जुड़ी छठी सबसे बड़ी गलतफहमी के बारे में। कई लोगों का ऐसा सोचना होता है चीजों में मिलावट हो रही है और सब्जियों में फलों में दवाई डल रहे हैं और कोई भी चीज शुद्ध नहीं आ रही है, इसके कारण हार्ट अटैक बढ़े हैं। देखिए, अगर कोई चीज में मिलावट है या दवाइयां उसमें डाली जाती हैं तो उससे कुछ बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे हार्ट अटैक आता है। ध्यान रखिए, चीजों में मिलावट होने के कारण हार्ट अटैक नहीं आते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ लोग शुद्ध घी उपयोग करते हैं और उसकी मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ाने लगते हैं। उनका ये सोचना होता है तो तेल है और नकली घी है वो हार्ट अटैक का कारण है और शुद्ध घी नहीं है। देखिए, अगर आप सही मात्रा में शुद्ध घी लेते हैं तो उससे हार्ट अटैक नहीं आते हैं, लेकिन अगर शुद्ध घी आप ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो वो हार्ट अटैक का कारण बनता है, अगर आप उसको लंबे समय से ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो। अब हम बात करेंगे 7वीं गलतफहमी के बारे में। कई लोगों का ऐसा सोचना होता है कि हार्ट अटैक का जो कारण है वो स्ट्रेस है, यानी अत्यधिक तनाव है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक व्यक्ति को हार्ट अटैक और स्ट्रेस दोनों ही एक साथ हो सकते हैं और स्ट्रेस के दौरान व्यक्ति को हार्ट अटैक आए ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि स्ट्रेस के कारण हार्ट अटैक आते हैं। जिनको स्ट्रेस नहीं भी रहता है उन्हें भी हार्ट अटैक आते हैं। ये बात जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब लोगों का स्ट्रेस कम हो जाता है उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बीपी कम हो रहा है और उनकी बीमारी ठीक हो रही है, तो गोलियों की जरूरत नहीं है, डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, और इस तरह से वो हेल्थ चेकअप भी नहीं कराते हैं और गोलियां भी छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखिए, स्ट्रेस अगर आपका कम हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी हार्ट अटैक बीमारी ठीक हो रही है। स्ट्रेस के कारण हार्ट अटैक नहीं आते हैं। अब हम बात करेंगे 8वीं गलतफहमी के बारे में। कई लोगों का ऐसा सोचना होता है कि वो पैदल चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहलवानी करते हैं, जिम करते हैं, योगा करते हैं तो उन्हें हार्ट अटैक नहीं आ सकता। तो इस गलतफहमी को दूर करना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एक्सरसाइज नहीं करना बहुत बड़ा कारण नहीं है हार्ट अटैक बीमारी का। कई लोग जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं, उन्हें सभी को हार्ट अटैक बीमारी नहीं होती है, और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें भी कभी कभी हार्ट की बीमारी हो जाती है। तो यहाँ हमें मुख्य कारण पता होना चाहिए हार्ट अटैक बीमारी का होता क्या है। जब आप पहलवानी करते हैं, जिम करते हैं या पैदल चलते हैं या किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपकी एक दिन में जो कैलोरी की जरूरत है वो बढ़ जाती है, और कैलोरी बढ़ने के कारण आपकी जो डाइट है वो धीरे धीरे संतुलित होने लगती है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन डाइट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और डाइट बैलेंस भी नहीं है और डाइट में कैलोरी भी बढ़ाते जा रहे हैं तो आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाएगी। अब हम बात करेंगे 9वीं गलतफहमी के बारे में। कई लोगों का ऐसा सोचना होता है वो हर 6 महीने में हेल्थ चेकअप करा रहे हैं और दवाई ले रहे हैं तो पूरी तरह से हार्ट अटैक से सुरक्षित हैं। ध्यान रखिए, केवल बीपी की दवाई, डायबिटीज की दवाई और हार्ट की दवाई ले रहे हैं और चेकअप करा रहे हैं, ये पर्याप्त नहीं होता है हार्ट अटैक बीमारी से बचने के लिए। आपको समय निकालना पड़ेगा एक्सरसाइज करने के लिए, पैदल चलने के लिए और साथ साथ संतुलित आहार को समझने के लिए और उसे नियमित लेने के लिए। आप जो भी एक्सरसाइज करें उसमें ये बात ध्यान रखें कि आपको कोई भी एक्सरसाइज एकदम से नहीं बढ़ानी है। आप जितनी कर सकते हैं या एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है उससे 5 गुनी कम से शुरुआत करनी है और हर हफ्ते में सिर्फ 5% ही बढ़ानी है। एकदम से नहीं बढ़ाना है कि आज 1 किलोमीटर चल रही है और कल 3 किलोमीटर चल रही है।
अचानक बढ़ाने से हमारे हार्ट पे प्रेशर बनता है और ये कभी कभी जिम्मेदार होता है हार्ट अटैक के लिए। आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो खाना उतना ही रखें। अगर आप ज्यादा कर देते हैं तो ये फायदा बहुत कम करेगा। इसलिए आपको एक्सरसाइज के साथ साथ संतुलित आहार को अच्छे से समझना जरूरी है, जिससे कि आपको ज्यादा भूख न लगे और खाना संतुलित आहार आसानी से बन जाए। अब हम बात करेंगे 10वीं बड़ी गलतफहमी के बारे में। कई लोगों का ऐसा सोचना होता है कि वो डायबिटीज का, हाई ब्लड प्रेशर का या हार्ट अटैक बीमारी का जड़ से जो इलाज होता है उसे खोज सकते हैं और उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जो इलाज प्रमाणित नहीं होते हैं उनको लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो मन लुभाने वाले दावे करते हैं। तो इस तरह के दावों से बचिए। गलतफहमियों को दूर करना बहुत बहुत जरूरी है और हार्ट अटैक बीमारी के बारे में आपको सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। कोई भी जानकारी अगर आपको हमसे पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, या आपके जो निकटतम रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उनको दिखा के उनसे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।